हेलो एवरीवन। स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके चैनल पर स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार एससीईआरटी बुक के साइंस के दहन और बमबारी के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और हम साइंस के सभी चैप्टरों पर आपको प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे और अभ्यास कराएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दहन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। ऑप्शन है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति, और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। दहन के लिए यानी जलने के लिए आपको दहनशील पदार्थ की उपस्थिति भी जरूरी है और ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति ये भी जरूरी है, और वायु में ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है आपका लकड़ी, किरोसिन, एलपीजी और हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है लकड़ी, किरोसिन और एलपीजी की तुलना में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है। कांच, लोहा का कील, सीमेंट, किरोसिन। तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन डी सही होगा। किरोसिन जो तेल होता है ये दहनशील पदार्थ है, जबकि कांच को जलाया नहीं जा सकता है, लोहे के कील और सीमेंट को नहीं जलाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है। अदहनशील का मतलब जो जल नहीं सकता है। तो ऑप्शन आपका है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, और ऑप्शन डी है पत्थर। तो इसमें लकड़ी, कोयला और पेट्रोल दहनशील है, जबकि पत्थर जो है अदहनशील है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दहन का पोषक पदार्थ है। दहन का पोषक पदार्थ है, ऑप्शन आपका है कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दहन का पोषक तत्व यानी दहन के लिए सहायक क्या होगा, तो निश्चित रूप से आपका ऑक्सीजन होगा। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जल नहीं सकता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है। लकड़ी, कोयला, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि वर्षा के जल के साथ अम्ल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो विश्व उष्णन, अम्लीय वर्षा, दोनों में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका अम्लीय वर्षा होगा। अम्ल जो है जब वर्षा होती है, पहला वर्षा, उसमें बहुत सारे अम्ल जो है वायुमंडल में होते हैं और उसके साथ वो गिरते हैं, जो पेड़ पौधों और बिल्डिंगों को क्षति पहुंचाते हैं, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है। तो सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग, ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। तो इसका सबसे बाहरी भाग जो होता है सबसे अधिक गर्म होता है, और सबसे कम जो होता है वो अंदर का होता है। ठीक है, सबसे अंदर का जो भाग होता है वो सबसे कम गर्म होता है, इसको ध्यान में रखना है। इस पर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका
9 है कि कुछ पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज़ के साथ जलते हैं। इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तीव्र दहन, विस्फोट, स्वतः दहन और मंद दहन। इसका राइट आंसर आपका है विस्फोट। अचानक कोई अधिक गर्मी या रोशनी या आवाज़ के साथ जलता है, उसको हम क्या कहते हैं? विस्फोट कहते हैं, उसको बमबारी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी, और ऑप्शन डी है कोयला। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला गैस जो है सीएनजी होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इनमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर आपका लकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब बहुत दिनों से पृथ्वी के अंदर दबने के कारण जो है ये जीवाश्म बनते हैं। तो लकड़ी जो है इस श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पौधा घर गैस या ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि निम्नलिखित में कौन सा गैस दहन में उपयोगी है? दहन में उपयोगी मतलब जलाने में उपयोगी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑक्सीजन। जबकि जलाने में उपयोगी होता है ऑक्सीजन और बुझाने में क्या उपयोगी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है? क्या है? तो पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड और तेल। तो विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है लो प्रेशर गैस, लोडेड प्रेशर गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन 16 है कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? कौन सा है आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ? तो जल, हवा, बालू, मिट्टी। तो इसमें जल जो है यह सबसे अच्छा पदार्थ है। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कार्बन मोनो और मीथेन। ये जो है गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान को मुख्य रूप से बढ़ाने में जिम्मेदार है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। इसको ध्यान में रखना है, बहुत क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए इसको देखेंगे कि वह प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है दहन कहलाता है। तो वह रासायनिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है रासायनिक जो है यहाँ पर हो जाएगा रासायनिक प्रक्रम जिसमें वह पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा प्रदान करता है दहन कहलाता है। तो दहन किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है दहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति
जो पदार्थ जलकर उसका और प्रकाश ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ ऊष्मा रहेगा, ऊष्मा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। वह पदार्थ जलकर ऊष्मा और पदार्थ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दहनशील या दाह्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फिल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह न्यूनतम ताप, ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे हम क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है, ज्वलन ताप कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। अभ्यास करने से चैप्टर आसानी से पढ़ा जा सकता है। श्वसन भी एक क्या है? प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो यह दहन प्रक्रिया है, ठीक है। श्वसन एक दहन प्रक्रिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति किसी ईंधन के किलोग्राम के पूर्ण दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे उस ईंधन का क्या कहते हैं? तो उस ईंधन का क्या कहेंगे? तो ऊष्मीमान कहेंगे। तो ऊष्मीमान का परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। तो ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम या केजी प्रति केजे प्रति केजी। ये आपको यहाँ फिल करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे प्ले स्टोर में बहुत सारे वीडियो हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।